कभी मन के किसी कोने में ये सवाल उठता है कि क्या इस जीवन की दौड़ के पार भी कोई शांति है? क्या कर्मों, इच्छाओं और डर के इस चक्र से बाहर निकलने का कोई सरल मार्ग है? और तभी भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है। शायद उत्तर राम नाम में छिपा है। आप देख रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र। राम नाम जप और मोक्ष का मार्ग कोई रहस्यमयी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन जीवन की दिशा बदल देती है। मोक्ष का अर्थ अक्सर लोग मृत्यु के बाद की अवस्था समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में मोक्ष की शुरुआत जीवन में ही हो जाती है, जब इंसान भीतर से बंधनों को ढीला करने लगता है। राम नाम जप उसी ढीलापन की शुरुआत करता है। ये नाम इंसान को संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधने न देने की कला सिखाता है। जब इंसान राम नाम का जप करता है तो वो केवल शब्द नहीं दोहराता, वो धीरे धीरे अपनी पहचान को बदलना शुरू करता है। पहले वो खुद को केवल शरीर, नाम, पद और रिश्तों तक सीमित मानता है, लेकिन नाम जप के साथ उसे ये अनुभव होने लगता है कि वो इन सब से कुछ अधिक है। यही अनुभव मोक्ष के मार्ग की पहली सीढ़ी होता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, वो एक स्थिति है जहां मन पकड़ छोड़ना सीख लेता है। राम नाम जप का सबसे गहरा प्रभाव ये होता है कि मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका दबाव कम हो जाता है। इंसान पहले हर इच्छा को जीवन मरण का प्रश्न बना लेता था, अब वही इच्छा आती है और चली जाती है। यही आना जाना मोक्ष के मार्ग का संकेत है, क्योंकि बंधन वहीं बनता है जहां पकड़ बनती है। राम नाम जप इंसान को कर्म से भागना नहीं सिखाता, बल्कि कर्म को शुद्ध करना सिखाता है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि कर्म खत्म हो जाएं, बल्कि ये है कि कर्म का बोझ न बने। जब राम नाम के साथ कर्म किया जाता है, तब अपेक्षा कम होने लगती है, और जहां अपेक्षा कम होती है, वहां दुख का जन्म भी कमजोर पड़ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, लेकिन राम नाम जप ये भ्रम तोड़ देता है। ये दिखाता है कि संसार भीतर से छोड़ा जाता है, बाहर से नहीं। जब इंसान राम नाम में टिकने लगता है तो वो संसार की हर चीज का उपयोग करता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहता। यही निर्भरता से मुक्ति, मोक्ष का वास्तविक अर्थ है। राम नाम जप का एक अद्भुत प्रभाव ये भी होता है कि मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। डर पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन वो मन को जकड़ नहीं पाता। जब मृत्यु का भय कम होता है, तब जीवन अधिक सच्चा और सरल हो जाता है। मोक्ष का मार्ग डर से नहीं, स्वीकार से होकर जाता है, और राम नाम इस स्वीकार को जन्म देता है। जब इंसान नियमित रूप से राम नाम जप करता है, तो उसके भीतर एक गवाह भाव विकसित होने लगता है। वो अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने लगता है। पहले वो हर विचार में बह जाता था, अब वो विचार को देख सकता है। यही देखने की क्षमता आत्मा को बंधन से मुक्त करने लगती है। मोक्ष का मार्ग इसी जागरूकता से बनता है। राम नाम जप इंसान के अहंकार को भी धीरे धीरे पिघलाता है। अहंकार तुरंत टूटता नहीं, लेकिन उसकी कठोरता कम हो जाती है। इंसान खुद को हर बात का केंद्र मानना छोड़ने लगता है। जब मैं थोड़ा हल्का होता है, तब आत्मा सांस ले पाती है। यही सांस लेना मोक्ष का अनुभव है। राम नाम जप से इंसान दुख को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। दुख अब शत्रु नहीं लगता, बल्कि शिक्षक बन जाता है। जब दुख से भागने के बजाय उसे समझने की शक्ति आती है, तब मन मुक्त होने लगता है। मोक्ष का मार्ग दुख के अभाव से नहीं, दुख की समझ से होकर गुजरता है। ये भी अनुभव होता है कि राम नाम जप से व्यक्ति की करुणा बढ़ने लगती है। वो दूसरों की गलतियों को उतनी कठोरता से नहीं देखता। ये करुणा किसी नैतिकता का दिखावा नहीं होती, बल्कि भीतर की सहजता होती है। और जहां करुणा होती है, वहां द्वेष टिक नहीं पाता। द्वेष का न टिकना ही मोक्ष की निशानी है। राम नाम जप जीवन को धीमा नहीं करता, बल्कि स्पष्ट करता है। इंसान वही काम करता है, वही जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर का तनाव कम हो जाता है। यही तनाव मुक्त कर्म मोक्ष के मार्ग को मजबूत करता है। धीरे धीरे ये भी महसूस होने लगता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। पहले सुख के जाने का डर और दुख के आने का भय था, अब दोनों को देखने की क्षमता आ जाती है। यही समभाव शास्त्रों में मोक्ष का लक्षण माना गया है। राम नाम जब इंसान को भविष्य की चिंता से वर्तमान की ओर लौटाता है,
जब मन वर्तमान में टिकता है तब जीवन का भार कम हो जाता है। मोक्ष भविष्य में कहीं नहीं है, वो इसी क्षण में छिपा है और राम नाम इसी क्षण से जोड़ देता है। ये मार्ग किसी को विशेष नहीं बनाता, बल्कि साधारण बना देता है। जब इंसान साधारण होना स्वीकार कर लेता है, तब तुलना, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या अपने आप छूटने लगती हैं। यही छूटना आत्मा को हल्का करता है। राम नाम जप का अंतिम फल ये है कि इंसान जीवन को लड़ाई नहीं, यात्रा की तरह देखने लगता है। वो जान लेता है कि हर पड़ाव स्थायी नहीं है। यही जानना उसे मुक्त करता है। मोक्ष का मार्ग कोई अंत नहीं है, बल्कि जीने का एक नया ढंग है। राम नाम जप उसी ढंग को जन्म देता है, जहां इंसान भीतर से स्वतंत्र होता है, चाहे बाहर कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो। अगर आज आप राम नाम जप करते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि आप पहले से ज्यादा शांत हैं, पहले से ज्यादा स्वीकार करने वाले हैं और पहले से ज्यादा सच के करीब हैं, तो समझिए कि आप मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े हैं। ये मार्ग दिखावा नहीं चाहता, केवल निरंतरता चाहता है। राम नाम जप और मोक्ष का संबंध यही है कि ये नाम इंसान को संसार से दूर नहीं ले जाता, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त कर देता है। और यही मुक्ति, यही शांति, यही संतुलन मोक्ष का वास्तविक स्वरूप है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसे गहरे, सच्चे और आत्मा को छूने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें।